गाइस, आज मैं आया हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन को लेकर बहुत सारी पुरातन कथाएं हैं, लेकिन यहाँ एक चीज तो सत्य है कि ये महाकाल की नगरी थी, है और रहेगी। और महादेव यहाँ के राजा है, थे और रहेंगे। और ये भी कहा जाता है कि चार धाम की यात्रा करने के बाद भी उसका यथोचित फल तभी प्राप्त होता है जब आप महादेव की नगरी महाकाल में आकर भगवान शिव का ध्यान और उनकी पूजा करेंगे। तो समय के साथ उज्जैन का डेवलपमेंट हुआ और यहाँ बहुत सारे मंदिर बन गए। तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से वो सब चीजें बताऊंगा जो यहाँ की वर्थ प्लेसेस रहेगी। कौन से मंदिर जाना वर्थ है, उज्जैन कितने दिन की यात्रा है, कितना बजट यहाँ पे स्पेंड होने वाला है, और कम से कम बजट में आप हर जगह जा सकते हैं। तो चलिए पहले महाकाल के दर्शन करते हैं। तो हम अपनी पहली प्लेस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच गए। ये जगह हमारे होटल से बहुत करीब थी और यहाँ 5-6 पॉइंट्स है जो कवर होते हैं। तो जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी 6 बज रहे थे, तो हमने प्रसाद लिया और आरती का समय भी हो रहा था। और भीड़ तो बाप रे, मैं बता ही नहीं सकता। यहाँ के पता चला सावन में यहाँ बहुत भीड़ रहती है और एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली आने लगी थी। यहाँ हर भक्त जो लाइन में खड़ा था वो महादेव के बस दर्शन के लिए रुका था कि कब कब महादेव के दर्शन करने को मिले। वैसे मैं बहुत सारे टेम्पल गया हूँ, बट यहाँ जो पॉजिटिविटी थी उसकी बात ही अलग। तो फाइनली मेरे दर्शन हो ही गए। यहाँ पर दर्शन दूर से ही होते हैं, कुछ चंद सेकंड या मिनट्स के लिए। और अगर आपको शिवलिंग को छूना है और जल चढ़ाना है तो आपको 1500 रुपये देने रहते हैं। मैं उसके लिए भी रेडी था, बट क्योंकि सावन का महीना है तो यहाँ पे ये सब अभी अलाउड नहीं था। जैसे ही आप मंदिर से निकलेंगे तो आपको बहुत सारे और मंदिर मिलेंगे, महादेव के और दूसरे भगवानों के। और बाहर जो भक्तों की भीड़ मिलेगी ना, वो बाप रे, मतलब हर तरफ मंदिर और हर तरफ लोगों की भीड़। और ये जगह इतनी सुंदर है, यहाँ इतनी सारी कलरफुल लाइट्स लगी है कि रात में ये जगह तो इतनी ज़्यादा सही लगती है ना कि मैं क्या बताऊँ। ये वही जगह है जो इस मंदिर का आइकॉनिक पॉइंट है। मुझे भी यहाँ की फोटो चाहिए थी, बट वो गार्ड ने मुझे लेने ही नहीं दिया। फिर मुझे मिल गए नंदी जी, जहाँ पे मैंने बड़े प्रेम और आराम से उनको अपनी विश बताई और बोला कि महादेव को बता देना। यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। हर तरफ भक्त, हर तरफ भक्ति, ऐसा लगता है बस डूबे रहो। तो यहाँ आधा घंटा बैठने के बाद हम अपने दूसरे पॉइंट्स और मंदिर जाने लगे। तो महाकालेश्वर मंदिर से निकल के आपको दूसरा मंदिर पड़ेगा, गणेश मंदिर। यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम थी तो बड़े अच्छे दर्शन हुए। यहाँ पर हर जगह भीड़ थी और जगह जगह ही आपको पूजा सामग्री की दुकानें मिल जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आपको भूख लगी होगी तो पेट पूजा की भी व्यवस्था है। अब हम जा रहे थे हरसिद्धि माता मंदिर, जो 51 शक्तिपीठ में से एक है और जिसकी बहुत मान्यता है। यहाँ जितने मंदिर थे सब बहुत पुराने मंदिर थे। यहाँ आरती शुरू हो चुकी थी तो वैसे ही भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो बड़ी मुश्किल से अंदर गए। और अंदर जाने के बाद तो नज़ारे ही अलग थे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही आप एंट्री लेते हैं आपको दो बड़े दीप स्तंभ दिखते हैं। ये स्तंभ 51 फीट ऊंचे है और दोनों दीप स्तंभ को मिला दे तो टोटल 1011 दीपक जलते हैं। एक बार जलाने में 60 लीटर तेल लग जाता है। तो आरती शुरू हो गई थी और मैं भी आरती में शामिल हो गया। और इतनी भक्ति भाव वाली आरती मैंने तो बहुत कम देखा था। अब हम दूसरा पॉइंट जा रहे थे। यहाँ हर पॉइंट आधा किलोमीटर लगभग दूर है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। और अगर आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है, आप सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पे ऑटो रिक्शा भी चलते हैं। वो आप सामने लाइट देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े आदमी की शादी है ना। पर वो कोई शादी नहीं, वो महाकाल लोक है, जिसको कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब वहाँ जाते हैं और देखते हैं इतनी ज्यादा लाइटिंग आखिर किस बात की। हर जगह की तरह यहाँ भी बहुत ज्यादा ही भीड़ थी और हर कोई एक्साइटेड था। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नज़ारा तो देखा ही नहीं। ये जो आप सामने प्रवेश द्वार देख रहे हैं, ये 26 फीट ऊंचा नंदी द्वार है। तो आप सोच सकते हैं अंदर कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और स्टैचूज देखने को मिलेंगे।
गाइस मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ ऐसा कोई कॉरिडोर भी है। मैं तो बस दर्शन करने आया था, बट इसके बारे में यहीं आके पता चला। तो 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और ये अभी फेज 1 में कंप्लीट है। तो टोटल महाकाल कॉरिडोर जो है 2 फेसेस में है। अभी फेज 1 कंप्लीट हुआ है और इनॉग्रेट भी हो गया है। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। महाकाल लोक को महाकाल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह कॉरिडोर सनातन और नूतन का अद्भुत संगम है। महाकाल लोक में भगवान शिव की 190 रूपों का चित्रण किया हुआ है और इसके साथ ही देवी देवताओं की अद्भुत प्रतिमाएं भी बनाई गई है। और महाकाल लोक में भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां भी बनाई गई है और सब मूर्तियां अपने आप में बहुत विशाल और अद्भुत है। और उसके साथ साथ महाकाल लोक में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। ये पूरा प्रोजेक्ट 850 करोड़ रुपए का था, जिसमें से फेज 1 अभी कंप्लीट हुआ और फेज 2 का काम अभी चलेगा। तो अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट प्लेस रामघाट। अभी रात के लगभग 10 बज रहे थे और इतनी रात हो चुकी थी, बट हमारी ये प्लेस कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी था और हम थक भी बहुत गए थे। तो जैसे तैसे हम यहाँ आए और यहाँ आके हमें बहुत शांति और सुकून मिला। हमें लग नहीं रहा था कि यहाँ पे लोग होंगे, बट यहाँ पे लोग और थोड़ी बहुत पब्लिक थी। कुछ लोग मछलियों को चारा दे रहे थे, कुछ लोग बैठ के बस पानी को देख रहे थे और कुछ लोग सिर्फ यहाँ आकर शांति चाहते थे। तो हमने यहाँ दर्शन किए और थोड़ी देर बैठे रहे और सच्ची में यहाँ के बहुत शांति मिली। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की दोषों की पूजा होती है, जैसे काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृ दोष। पर मेन मंगल दोष की पूजा मंगल मंदिर में करानी चाहिए, जो मैं कल कवर करूंगा। तो गाइस बहुत रात हो चुकी थी, अब हम डिनर करेंगे और होटल जाके सोएंगे और फिर कल सुबह सुबह जल्दी उठकर बाकी प्लेसेस कवर करेंगे, क्योंकि कल शाम को हमारी ट्रेन रहेगी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारा डे सेकंड है और टाइम हो गया है 9:30। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम नाश्ता वाश्ता करने नीचे उतर गए थे ताकि टाइम बचे। तो हम पहले महाकाल के वापस मंदिर जा रहे हैं। कल प्रसाद नहीं लिए थे, प्रसाद ले लेते हैं और फिर यहाँ से आपको ले जाऊँगा भैरव बाबा के पास, जहाँ पे हम उनसे साक्षात दर्शन करेंगे अपने। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं आपको अंत में बताऊंगा कि कितना पैसा लगा, कहाँ पे रुकना चाहिए, इस ट्रिप को ज़्यादा वर्थ और बजट फ्रेंडली कैसे बनाए। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अब हम आए संदीपानी आश्रम। यहाँ पे 11 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण और बलराम आके अपनी विद्या सीखे थे। टोटल 64 विद्याएं सीखे थे। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं। उज्जैन में मौजूद संदीपनी आश्रम को लेकर मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और दोस्त सुदामा के साथ मिलकर अपने बाल्यकाल में यहाँ पढ़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी से उज्जैन में ही ज्ञान प्राप्त किया था और ये भी मान्यता है कि उन्होंने यहीं पर 64 दिन में 64 विद्याएं, 16 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था। इसलिए श्री कृष्ण का गुरुकुल भी माना जाता है। ये श्री कृष्ण की पाठशाला है। यहाँ पे 2-3 कक्ष है, जिसमें श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा की प्रतिमा है, गुरु संदीपनी की प्रतिमा बनी हुई है और एक एग्जीबिशन है जहाँ पे पेंटिंग से सब दर्शाया है। ये वो जगह है जहाँ पे आपको बहुत शांति मिलेगी और बहुत टाइम स्पेंड करना चाहेंगे आप। और यहाँ पे भी आपको महादेव का मंदिर मिलेगा। और यहाँ एक गोमती कुंड है। कहा जाता है श्री कृष्ण के आग्रह पर यहाँ पे जल उत्पन्न हुआ था। और गोमती कुंड के बाजू में ही एक आर्ट गैलरी है, जहाँ पे 64 विद्याएं जो श्री कृष्ण ने सीखी थी वो बताई गई है।
यहाँ पर श्री कृष्ण से जुड़ी आपको बहुत चीजें देखने और सीखने को मिलेगी और बहुत सारी चीजों का ज्ञात होगा। आपको पता है श्री कृष्ण यहाँ कब आए थे? जब उन्होंने कंस का वध किया था उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए और 64 विद्याएं सीखने के लिए यहाँ पे आए थे। तो अब हम आ गए हैं भगवान मंगलनाथ के मंदिर। ये मंगलनाथ भगवान का जन्म स्थान भी है। ये मंदिर पृथ्वी के एकदम बीच में बना है और यहाँ से पूरे प्लेनेट का एकदम क्लियर व्यू दिखता है। दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं अपनी दोषों की पूजा करने, जैसे मंगल दोष, कालसर्प दोष, ग्रहण दोष, और या फिर आप मांगलिक है, आपके काम नहीं बन रहे, आप जो चाह रहे वो नहीं मिल पा रहा है, तो उन सब चीज़ों की यहाँ पे एक स्पेशल पूजा होती है। यहाँ पे लोगों के अलावा आपको हर जगह पंडित लोग दिखेंगे। यहाँ पे सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भगवान मंगलनाथ को शिव रूपी प्रतिमा में ही पूजा जाता है, पर मंगलनाथ भगवान के सामने नंदी जी नहीं भेड़ थे, क्योंकि मंगलनाथ भगवान की सवारी नंदी जी नहीं भेड़ है। अंदर लोग दोषों की पूजा कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे पंडित आपको मिलेंगे, तो आप भी अगर यहाँ आ रहे हैं तो सबसे अच्छे से नेगोशिएट और बार्गेन कर ले। एक बात और मैंने नोटिस किया, क्योंकि हम ऑटो लेके गए थे, तो जैसे ही ऑटो खड़ा होता था सामने पूजा वाले सब खड़े हो जाते थे, प्रसाद ले लो, और वही प्रसाद हमको बाहर महंगा मिलता था और एग्जैक्ट सेम चीज़ अंदर हाफ रेट में मिलती थी। तो आप एकदम सामने ऑटो से उतर कर प्रसाद ना ले, अंदर जाए और अंदर जाके ले। तो हमारी नेक्स्ट जगह थी सिद्धेश्वर मंदिर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा द्वार बना था, और जो हमारे ऑटो वाले थे उनने हमें बताया कि विक्रम बेताल की जो स्टोरी है वो यहीं से बनी है। तो बेताल बार बार जिस पेड़ में लटकता था वापस आके, वो यही पेड़ था। और एक चीज और यहाँ आके मालूम चला कि जहाँ जहाँ नदी का तट है वहाँ वहाँ पूजा होती है, क्योंकि पूजा होने के बाद उनको नदी में ही विसर्जन करना पड़ता है। तो आपको यहाँ बहुत सारी जगह पूजा करने को मिल जाएगी जहाँ जहाँ नदी का तट होगा। अब मैं जा रहा हूँ काल भैरव मंदिर और आप देख सकते हैं यहाँ की भीड़। मुझे लगता है 1-2 घंटा लग जाएगा, पर जो भी हो दर्शन तो करने ही है। तो अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव को उज्जैन के रक्षक माना जाता है, और ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान को मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है। जी हाँ, यूजुअली पूरे इंडिया में मंदिर के आसपास या मंदिर के क्षेत्र में शराब दुकानें या कोई भी शराब की बिक्री अलाउड नहीं रहती, पर यहाँ मंदिर के सामने ही एक शराब की दुकान है। अभी तक हर मंदिर में हमने भीड़ देखी है, पर जो भैरव बाबा के दर्शन की भीड़ थी वो मैंने नहीं देखी। हजारों लोग लाइन में खड़े थे और लिटरली हमको 1.5 से 2 घंटा लग गए भैरव बाबा के दर्शन के लिए, और इतनी तेज गर्मी जो मैं बता ही नहीं सकता। और सब भक्त एक्साइटेड थे भैरव बाबा से मिलने। एक बात और, अगर आपके पैरों में प्रॉब्लम या आप सीनियर सिटीजन है या आप ज़्यादा चल नहीं सकते, तो हर मंदिर में वीआईपी दर्शन की सेवा उपलब्ध रहती है। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और डायरेक्टली पीछे से एंट्री हो जाती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हम भैरव बाबा के दर्शन कर लिए और वहाँ से दूसरे पॉइंट पे निकल गए। यहाँ पे अभी मदिरा नहीं चढ़ाई जाती, एक डब्बे में उन लोग स्टोर कर लेते हैं पंडित पुजारी लोग, और रात में या दिन में वो उन्हें चढ़ाते हैं। 2 से 3 घंटे लग गए दर्शन करने में, और दर्शन मात्र 1 मिनट के हुए। अब हम आज के लास्ट मंदिर गढ़कालिका माता मंदिर आए हैं। ये भी एक शक्ति पीठ है और ये भी बहुत पुराना मंदिर है। ये माता काली को समर्पित है और कहा जाता है ये महाभारत के पीरियड से है या फिर उससे भी पहले से। और गढ़कालिका माता मंदिर का एक और नाम है उज्जैन महाकाली। तो गाइज अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। उज्जैन जो है, अगर देखा जाए, अगर आप भस्म आरती करना चाह रहे हैं तो सुबह 4 बजे वो होती है। तो अगर आप 4 बजे की भस्म आरती अटेंड कर लिए
तो एक दिन में उज्जैन के पूरे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद उज्जैन में आपको होटल या धर्मशाला सिर्फ 500, 700, 800 रुपये तक मिल सकती है। उज्जैन में 2 टाइप के पॉइंट्स और मंदिर है जो आपको कवर करने हैं। एक है महाकालेश्वर के आसपास जो पैदल पदयात्रा में पूरे हो सकते हैं और जहाँ 5-6 मंदिर और पॉइंट्स है, और बाकी पॉइंट्स है शहर से 5-6 किलोमीटर दूर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो करना पड़ेगा। ऑटो लगभग आपसे 400-500 रुपये लेगा और आपको पूरे पॉइंट्स 3-4 घंटे में कवर करा देगा। अभी सावन चल रहा था तो बहुत सारी जगह बहुत भीड़ रहती थी और जैसे शिवलिंग को छूने वगैरह नहीं मिला था, क्योंकि सावन में ये सब चीज़ें बंद कर देते हैं भीड़ के कारण। तो इन शॉर्ट उज्जैन जो है सिर्फ एक दिन का है। उज्जैन में घूमने के लिए पैदल आप घूम सकते हैं और बाकी पॉइंट्स आप 500 रुपये देकर ऑटो में घूम सकते हैं। तो वीडियो यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।